हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी में आज हम 2012 का देखेंगे पार्ट 9। यानी कि आज जो है इसमें 2012 के इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स टू लैंड मच ऑफ इट्स सिविरिटी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड। दिस इज बिकॉज, तो ये क्यों होता है? अभी देखो, दो हमारे साइक्लोन आए, एक ईस्ट कोस्ट में और एक वेस्ट कोस्ट में। एक ताउते और आपका वेस्ट कोस्ट में और ईस्ट कोस्ट में आपका यास आया। तो साइक्लोन जो है खास करके ओडिशा जो स्टेट है वो रेगुलर रूप से साइक्लोन से पीड़ित रहता है। हर बार साइक्लोन आता रहता है। जो कह रहा है कि क्यों जो साइक्लोन है वो आपके जब लैंड पे आते हैं तो उसका सिविरिटी जो है वो कम हो जाता है। द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यस, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है कि ये मैच करना है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डेल्टा दिए हुए हैं और उस डेल्टा में आपको वो मैच करना है कि कौन सा है। तो जो आर्कुएट डेल्टा है, आर्कुएट डेल्टा जो चापाकार डेल्टा है वो नाइल रिवर नाइल डेल्टा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है बर्ड्स फुट डेल्टा, तो ये आपका मिसिसिपी और कैस्पुएट टाइबर और एस्चुराइन सीन। तो ये सारे 1 2 3 4 ये आपके मैच हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वोल्कानो। तो डोरमेंट वोल्कानो जो क्या है वो कौन सा इसमें से? देखो, एटना, आपको अस्ट्रोम्बोली, ये सब आपका रिलीज होते रहता है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है वो जो है वो डोरमेंट है, सुसुप्त है। नेक्स्ट आपका है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट, आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में जो भी प्लेनेट हैं तो उनको क्या है, इनर प्लेनेट कहते हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के जो प्लेनेट हैं उन्हें आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट कहते हैं। नेक्स्ट है, हॉरिकेन्स रेयरली फॉर्म और मूव विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर। यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। साउथ इसमें क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट इसमें वीकेस्ट होता है। इस वजह से देखो, ये भी लो प्रेशर होता है लेकिन ये से मतलब नहीं है। हाई टेम्परेचर होता है, ये इससे मतलब नहीं है। कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है वहां वीकेस्ट होता है। नेक्स्ट है, what do you call the total system of parallels and meridians that form a network of intersecting lines? तो intersecting lines इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। जो ये अर्थ है उसमें आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है तो इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, why does the earth assume the shape of an oblate ellipsoid? तो ऑब्लेट इलिप्सॉइड जो है इसका कारण क्या है? द अर्थ्स रोटेशन कॉजेज द अर्थ टू वर्ल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल। यस, यही स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी को देखोगे, यही स्टेटमेंट आपका मिल जाएगा। देखो, ये स्लाइटली कर रहा है कि बल्ज एट पोल्स। नो, रिवोल्यूशन कॉजेस द अर्थ टू बल्ज स्लाइटली। रिवोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, ये आपका जो है अर्थ रोटेशन जो है वो के कारण हुआ है। तो ए इसका हो गया। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड जो है वो आपका सैंडस्टोन है। तीन टाइप से जो आपके सेडिमेंट्री रॉक तीन टाइप से फॉर्म होते हैं। एक मैकेनिकली, दूसरा केमिकली और तीसरा जो होता है वो एक तरह से कार्बोनिक साइकिल के द्वारा। ठीक है, जो लिविंग बीइंग्स हैं बहुत सारे, तो उसके कारण जो लिविंग बीइंग्स के डेड सेल्स से जो क्रिएट होते हैं। तो सी हो गया। नेक्स्ट है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। The epiphytes which do not have their roots on the ground survive on the trees in the tropical rainforest. Yes, ये भी सही है। अब है, all epiphytes are not creepers। तो कह रहा है कि सभी अधिपादप जो हैं वो विसर्पी लता नहीं है। यानी all epiphytes are not creepers। यस,
कुछ जो एपिफाइट्स हैं, जो आपके क्रीपर्स नहीं है, क्रीपिंग प्लांट का मतलब एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर रह करके सर्वाइव करना, वहाँ लता बनाना। तो कुछ एपिफाइट्स हैं जो कि क्रीपर्स नहीं है, तो ये ऑल 1 2 एंड 3 करेक्ट है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करेंट इन द अटलांटिक ओशियन? तो देखो गल्फ स्ट्रीम तो आप जान ही रहे हो कि ये बॉम्ब है, तो ये आपका ब्राजील आप जान रहे हो कि ये हॉट ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the following statements about irrigation in Punjab. Intensity of irrigation is the highest among all Indian states. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट इरिगेशन फैसिलिटी इतना अच्छा हो गया है और कहीं ना कहीं जो पानी का इतना लैंड वाटर का दोहन किया जा रहा है कि पंजाब में जो है वो एग्रीकल्चर जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा सिंचाई कर रहे हो, एक तो सॉल्ट वगैरह कंटेंट, आप एनसीईआरटी सॉइल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि सॉइल इसमें जो है एसिडिक होता जा रहा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा इसमें जमा होता जा रहा है, और मोर एंड मोर जो है वो अधिक से अधिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारा अदर प्रॉब्लम्स भी हो रहा है। एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन इज द हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स इन पंजाब। नो, ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। There has been severe land degradation in Punjab owing to agriculture modernization, including high intensity of irrigation. Yes, ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो 1 एंड 3 आपका ये सही हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which one among the following statement is not correct? Eastern Himalayas and Western Ghats are the two biodiversity hotspot in India. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, तो ये आपका सही है। Central American lowland and highlands forest are identified as biodiversity hotspots. तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इंडिया में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हाउएवर चारों जो हैं ऑल इंडिया के इनसाइड नहीं है, कुछ जो है इंडिया के बॉर्डर में भी है। The biodiversity hotspots are mostly confined to the tropical and subtropical regions of the world. सही है। The Southeast Asian islands are not rich in biodiversity. In fact, they are rich in biodiversity as per. तो यही आपका गलत है, तो यही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, which one among the following Indian states share boundary with the largest number of states? तो जो ये 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम बोलते हैं, तो सिक्किम से तो इसका नहीं टच करता है। तो 6 जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं और प्लस 1 जो है वो वेस्ट बंगाल, तो इससे टच करते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमने देखा था लास्ट लास्ट ईयर वाले में कि एक छत्तीसगढ़ था, तो उसमें छत्तीसगढ़ हाईएस्ट था, लेकिन जब आसाम आ गया तो ये हाईएस्ट होगा। अब मान के चलो यूपी आ जाता तो यूपी हाईएस्ट होता, हाईएस्ट नंबर यूपी का है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। Next question. Which one among the following Indian states share international boundaries with 3 nations? तो ये 3 nations के कौन करता है? देखो उत्तराखंड जो है 2 से करता है, ठीक है, उत्तराखंड आपके 2 से करता है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश किससे किससे होगा? अरुणाचल प्रदेश आपका ये भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट फ्रॉम 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया? तो नागपुर को जो है 0 माइल सेंटर कहते हैं, तो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो जीरो, ताजमहल वहां नहीं होगा। चार मीनार, चार मीनार ये आपका हैदराबाद में है, ये नियरेस्ट है, ठीक है, तो यही आपका विक्टोरिया मेमोरियल देखो कोलकाता में है, ये नहीं होगा। तो ये अब ये दोनों में थोड़ा सा था, तो चार मीनार जो है हैदराबाद का वो नजदीक है, तो इसका बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज नोन एज मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी। यस, आपको जो है 5 डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में आपको ये देख लेना है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द मेंटल कंटेन्स मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मटेरियल मास ऑफ द अर्थ, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ हैवीएस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ। नो, कोर जो है
कोर जो है वो हैवीएस्ट मटेरियल से है। इनफैक्ट कोर में भी दो टाइप के डेंसिटी होते हैं। एक आउटर कोर में करीब 5 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो आपका जो लोअर है वो उसमें 13.6 के आसपास ग्राम पर ये, लेकिन तो मेंटल नहीं होता है उसमें, इनर कोर हैवीएस्ट होता है। तो सी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इनर कोर, यस, इनर कोर जो है सॉलिड अवस्था में है हाई प्रेशर के कारण, और टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई, लेकिन प्रेशर हाई है उसके कारण जो सॉलिड अवस्था में होता है, और आउटर कोर जो है लिक्विड अवस्था में है। तो इसका सी हो गया। तो इसमें 16 क्वेश्चन फिनिश हो गए। 2012 का हो गया। अब 1 ईयर 2011 का होगा, तो ज्योग्राफी आपका फिनिश हो जाएगा। देखो मैथ्स क्वांट वाले आपको जो भी मैंने 2020 का किया उसी में आपको सारे लिंक दे दिए। तो इधर अब जो है इकोनॉमिक्स मेन बचेगा, जब ये ज्योग्राफी वाला कल नेक्स्ट हम कर लेंगे एक, तो ज्योग्राफी में फिनिश हो जाएगा। हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, साइंस हो चुका है, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स बचेगा। ठीक है, और क्वांट भी आपका हो ही चुका है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी है उस चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स जितनी बार आप करोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि रिपीटेड इन नेचर होते हैं, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आपके बहुत सारे मिलते ही हैं। ओके, थैंक यू।